ये आपका? मेरा नाम गंगेश है। गंगेश जी, ये एक आपके साथ लव जिहाद का मामला है, क्या मामला है? पूरा विस्तार से हमें बताएंगे जरा। जी, मेरे साथ लव जिहाद हुआ है। एक मुस्लिम महिला है जिनका नाम हिना है। वो अपना नाम नैना बताती हैं और ये सहारनपुर से बिलोंग करती हैं। मैं इनसे 2016 में मिला था और हमारी शादी 2019 में हुई। वो भी एक दबाव के कारण हुई जिसमें हमारे परिवार वाले शामिल नहीं थे। और 2019 के बाद इन्होंने अपनी मुझे 2000 जब शादी हुई, उन्होंने बताया कि वो एक टीचर हैं और उनकी काफ़ी अच्छी जान पहचान है पंचकुला में और सहारनपुर में भी, और काफ़ी पुलिस वालों से भी उनकी काफ़ी अच्छी जान पहचान थी, जो कि तस्वीरें ये मुझे दिखाती थी उनके साथ। तो उन्होंने काफ़ी दबाव बना के रखा शादी के दौरान और काफ़ी पैसे मुझसे ऐंठे इसके शादी के पीरियड में। और बट ऐसे मुझे इतनी गहराई का नहीं पता था तब तक इनकी एक्चुअल आइडेंटिटी क्या है। 2022 सितंबर में इन्होंने एक रेप का पर्चा दर्ज करवाया एक एएसआई के खिलाफ पंचकुला में ही। तो मैं काफ़ी शॉक्ड हो गया था क्योंकि एक नॉर्मल फैमिली के लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम से गुजरना बहुत मुश्किल होता है। और जब इसकी तफ्तीश चल रही थी तो इन्होंने भी मुझे इस चीज़ पर दबाव डाला कि मैं इस चीज़ को सामने रखूं कि हाँ, मैंने तुम्हें जो बताया वो सच ही है, यही चीज़ आगे बोलनी है, परिवार का सवाल है, और ऐसी चीज़ें इन्होंने कही, जिसमें इसका साथ एक पुलिस में जो आए हुए हैं उन्होंने भी दिया था। उन्होंने इस चीज़ को सपोर्ट किया ये कह के कि वो मदद करेंगी बयानों को बयान देने में और धाराओं के अंदर मदद करेंगी। और जब मेरे बयान हो गए जून 2023 की बात है, मुझे इसके सगे भाई से पता चला कि असली नाम इसका हिना है और ये मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती है और इनकी माँ अभी ज़िंदा है जिनको ये मरा हुआ बताती है, और ये टोटल 6 भाई बहन हैं। और इसने मुझे ये भी बताया कि इसका पहले एक पति था, 2009 में शादी हुई थी और जिसने सुसाइड कर लिया केसेस के प्रेशर में। जब इसने 5 केसेस करे उसके ऊपर 2016 में सुसाइड किया। और उसी केस फाइल को जब मैंने कॉपी उसकी निकलवाई तो उसमें पता चला 2014 में एक रेप केस ऑलरेडी कर रखा है इन्होंने। यमुनानगर से ही एक आदमी है और वो भी वो भी मर चुका है, और कैसे मरा है वो मुझे नहीं पता, इसकी कोई मुझे प्रॉपर वो चीज़ नहीं मिली, मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस थे। और ये चीज़ जब मुझे पता चली और मैंने जब इसके डॉक्यूमेंट्स देखने शुरू किए तो मुझे इसके 2 पैन कार्ड और हाँ, और पिछले केस में इस पे सज़ा भी हो रखी है, कोर्ट ने करी है, जिसमें कि जुर्माना लगाया था झूठ बोलने के लिए कि जो रेप केस था वो झूठा था। और जब मैंने आगे इसके डॉक्यूमेंट्स देखे तो इसके 2 पैन कार्ड, 3 वोटर कार्ड अलग अलग तरीके से इसने अलग अलग जगह यूज़ कर रखे, ज़्यादातर पंचकुला में यूज़ किए नैना नाम से। तो मैं अगस्त में वहाँ से अपने इसे घर को छोड़ के निकला और सारी चीज़ें मैंने इकट्ठा करनी शुरू की और बहुत मेहनत से अब जाके 26 मार्च को एक FIR दर्ज हुई है पंचकुला सेक्टर 5 थाने में। तो मैं ये चीज़ इसलिए सामने लेके आना चाहता हूँ कि कोई और भी ऐसा हो जिसके साथ कोई धोखाधड़ी हो, किसी के पैसे लिए हों या कुछ भी ऐसा, तो वो सेक्टर 5 थाने में इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकता है और आगे शेयर कर सकता है ताकि किसी और के साथ इस महिला द्वारा कोई लव जिहाद का मामला ना है। जी जी बिल्कुल, तो कोई इसके चंगुल में ना फंसे जी, क्योंकि ये लेडीज़ पैसे ऐंठती है जी। पैसे बहुत ज़्यादा पैसे ऐंठती है, ब्लैकमेल करती 30 लाख मुझसे लिए, और ये रेप केस करती ही पैसों के लिए है, जिसमें ये 2 जो मेरे पास सबूत है वो एक का है, बट जिनसे मैंने पूछा उन्होंने बताया इसने और भी रेप केसेस करे हुए हैं सिर्फ़ और सिर्फ पैसों के लिए, और इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी की लाइफ बर्बाद हो रही है या कुछ भी ऐसा कुछ हो रहा है। तो अभी ये अरेस्ट है या भाग चुकी है? जी, ये भाग चुकी है। मुझे इनका एड्रेस का कोई अता पता नहीं है, कहाँ है कहाँ नहीं। तो बस अभी चल रहा है। ये अकेली है या इसके साथ में कुछ और भी गैंग है? जी, इसका पूरा नेक्सस है जिसमें इसके साथ काफ़ी इम्पॉर्टेंट लोग जुड़े हुए हैं जैसा मुझे लगता है, क्योंकि इस अकेली को इतना इतनी बड़ी साजिश अंजाम देने के लिए हेल्प चाहिए, क्योंकि इतने डॉक्यूमेंट्स ऐसे नहीं बनते, सरकारी डॉक्यूमेंट्स लीगल तरीके से बनाए गए जाली डॉक्यूमेंट्स। तो उसकी भी जांच होनी चाहिए? जी बिल्कुल, जांच होनी चाहिए, एक चीज़ की होनी चाहिए। तो अभी आप क्या चाहते हो? जी, मैं चाहता हूँ कि प्रॉपर न्याय मिले मुझे, और जो लोग मर चुके हैं उनको भी, और आगे किसी के साथ ये चीज़ दोबारा ना हो।